नमस्कार दोस्तों, इन सारे सवाल का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक दिया गया है, वहां डाउनलोड कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, बोगाज़कोय अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख नहीं है। बोगाज़कोय अभिलेख मध्य एशिया से मिला है और इसमें 4 देवताओं का उल्लेख है, एक वरुण का, एक इंद्र, एक नक्षत्र और एक मित्र का। लेकिन इसमें अग्नि देवता का उल्लेख नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय था कौन? सिकंदर। और सिकंदर ने अश्वक गणराज्य पे जब आक्रमण किया तो वहाँ के स्त्रियों ने उसके विरुद्ध शस्त्र उठाया था। गौतम बुद्ध के द्वारा किसके माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया गया है? दुख निरोध का उपाय 4 आर्य सत्य के द्वारा बताया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो एक है बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था? तो देखिए, रुमिनदेई अभिलेख जो है इसका विषय प्रशासनिक नहीं था। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। अशोक का जितना भी अभिलेख है, अधिकतर अभिलेख का भाषा जो था वह ब्राह्मी लिपि था, लेकिन मानसेहरा अभिलेख जो कि पाकिस्तान में मिला है ये खरोष्ठी लिपि में है। मानसेहरा अभिलेख गुप्त काल में महाबलाधिकृत होता था। गुप्त काल में सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था, न्यायाधीश को महादंडनायक कहा जाता था, पूंजीपति वर्ग को नगर श्रेष्ठी और पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कहा जाता था दंडपाशिक। दंडपाशिक कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना शाहजहां के समय नहीं हुई थी? फुतुहात ए आलमगीरी, इसकी रचना हुई थी औरंगजेब के समय में। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ईश्वर दास नगर, इसके रचनाकार हैं। किस सल्तनत कालीन शासक का उपनाम जौना खां था? जौना खां उपनाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है और उसने इसी के नाम पर जौनपुर शहर बसाता है। जौनपुर शहर कौन बसाएगा? फिरोज शाह तुगलक बसाता है और इसे कहा जाता है सल्तनत काल का अकबर। सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। दुरई सराय की संधि का संबंध किससे है? इस संधि का संबंध है मराठा साम्राज्य से। जब भोपाल युद्ध हुआ था, भोपाल युद्ध 1737-38 में, तो इसी युद्ध का समाप्ति हुआ था दुराई की संधि के साथ। यह युद्ध मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुआ था। सेरोजोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे था? दुबला हाली प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूरी से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है? तारकेश्वर आंदोलन जो है इसका संबंध दलित सुधार से नहीं, बल्कि इसका संबंध है भ्रष्ट महंतों के खिलाफ। यह आंदोलन किया गया था 1924 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, जब मंदिर में जो पूजा करता है उन्हें कहा जाता है महंत। ठीक है, और जब मंदिर में दान दिया जाता था तो महंत क्या करते थे? पैसों का घोटाला करने लगे थे। इसी के कारण यह आंदोलन चलाया गया था महंतों के खिलाफ, तारकेश्वर आंदोलन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है? तो प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित नहीं है। यह प्रारंभ किया गया था 1919 ईस्वी में, द्वैत शासन का प्रारंभ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? समाचार पत्र और उनके संस्थापक को मिलान करना है। सोम प्रकाश के लेखक हैं द्वारकानाथ विद्याभूषण, यही सत्य है। बाकी समाचार दर्पण के लेखक कौन है? विलियम कैरी। स्वदेशी मित्रम के लेखक कौन है? G.S. अय्यर। और बंग दर्शन के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ? पहला विभाजन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में और दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था
विशेष अधिनियम हो रहा था, अधिवेशन बम्बई में हो रहा था। इसके अध्यक्ष जो थे वह थे हसन इमाम। हसन इमाम इसकी अध्यक्षता किए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी के बीच हुआ था 1946 में। तो जो विद्रोही थे उनको आत्मसमर्पण का सलाह कौन से भारतीय नेता के द्वारा दिया गया था? तो वो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों ने ही इन आंदोलनकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई? तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1919। मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यह लिया गया है ब्रिटेन से। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा का अस्तित्व, यह संसदीय प्रणाली का लक्षण है, संघात्मक का नहीं। किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को विभाजित करके हरियाणा का निर्माण किया गया? तो देखिए, पंजाब का विभाजन 2 बार हुआ था शाह आयोग के सिफारिश पर। 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत हरियाणा का निर्माण हुआ और 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था पंजाब से अलग करके। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। यह प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे भारत के। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। कैसे शक्ति प्रदान करता है? तो मूल अधिकार के निलंबन का। ठीक है। आपातकाल जो है, आपातकाल, यह संविधान के भाग 18 में है। राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 में। राजकीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में। आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? आश्रय का अधिकार जो है वो आपको अनुच्छेद 19 में मिल जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान निहित हैं? यानी भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य और वन्यजीव की रक्षा के लिए कहाँ पे प्रावधान निहित है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 48 के क में। ठीक है। मूल कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से। 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, जिसे कहाँ रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है मूल कर्तव्यों को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा जम्मू कश्मीर और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था 4 राज्यों में 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। तो टोटल 4 में नहीं है। एक नागालैंड में नहीं है, एक मेघालय में नहीं है, एक मिजोरम में नहीं है और फिर एक दिल्ली में नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 4 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पंचायती राज संस्था नहीं है: नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या प्रावधान है? तो इसमें राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग राज्यपाल के पास करेगा और संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति के पास करता है। ये जो लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, यह संविधान के भाग 14 में है, अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए
गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो देखिए, इस समिति का गठन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका गठन करता है 6 सदस्यीय वाले समिति के द्वारा, जिसमें कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता प्लस में लोकसभा के विपक्ष का नेता, गृह मंत्री शामिल होता है, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है और राज्यसभा का उपसभापति शामिल होता है। भाई सभापति इसमें शामिल नहीं होता है, तो आपका ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची में सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा जो है वह संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समकक्ष पद धारण करता है? तो वरीयता क्रम में महान्यायवादी जो है उसका स्थान है 11वां और कैबिनेट सचिव का भी स्थान है 11वां, तो 11वां दोनों सेम हो जाएगा। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो आता है किस स्थान पे? ये 14वां नंबर पे आता है। नीति आयोग के सदस्य जो है वो आते हैं 10वां नंबर पे और उपाध्यक्ष नीति आयोग का ये आता है 7वां स्थान पे। अगाती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। लक्षद्वीप 37 द्वीपों का समूह है, ठीक है, जिसमें लगभग 7 द्वीप पर मानव निवास करता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करता है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 6 किस नदी पर है? यह है बराक नदी पे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पे बालमुरी जलप्रपात। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः कौन है? तो वह है केरल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संस्तरण नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यह भी सही है। तो आपका ए और पहला दूसरा दोनों सही है। 4 जलोढ़ मृदा कौन कौन से हैं? भांवर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 हैं जो जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है? अंडमान निकोबार को। मैक्रोनी कौन सी फसल का किस्म है? मैक्रोनी गेहूं का एक प्रकार है। भारत में पशु की गणना आयोजित होती है। प्रत्येक पशु की गणना 5 वर्ष पर की जाती है। यह सबसे पहले किया गया था 1919 ईस्वी में। पशु की जनगणना सबसे ज़्यादा जो पशु है वह भारत देश में है, ठीक है। पश्मीनी ऊन की प्राप्ति होती है। पश्मीना ऊन जो है उसकी प्राप्ति होता है बकरी से। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है। कनारी जलधारा जो है वह अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। बाकी फ्लोरिडा और ब्राज़ील यह भी अटलांटिक की गर्म जलधारा है। दस्ते कावीरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? यह ईरान में है। सातकोशिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में स्थित है। पाखु पिल्ला किस राज्य की लोक नृत्य है? पाखु पिल्ला यह लोक नृत्य मिजोरम का हो जाएगा, ऑप्शन सी। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इस दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया गया है। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2019 को देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2022 को मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। कॉर्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है? यह महिला टेबल टेनिस से इस कप का संबंध है। टेबल टेनिस में महिला टेबल टेनिस। टाइम कीपर जो शब्दावली है यह किस खेल से संबंधित है? यह आपका कुश्ती से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए भाई, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।